नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है न्यूज़ 365 चैनल में। आपको पिछले वीडियो में आपको मैंने दिखाया था झारखंड के बेहतरीन 10 वाटरफॉलों के विषय में। आज मैं चतरा के इटखोरी प्रखंड में स्थित तमासिन वाटरफॉल के विषय में जानकारी दूंगा। ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये सीधा रास्ता है, पक्की है, काला रोड है। जाने में किसी भी तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप सीधा बिना कोई परेशानी के और ऊबड़ खाबड़ के बिना आप वहाँ तमासिन तक पहुँच सकते हैं। ये प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो जंगलों से भरा है। यहाँ पार्किंग की सुविधा है। इसके अंदर ये मकान जो है यात्री शेड टाइप का बना हुआ है, वहाँ आप गाड़ी लगा सकते हैं, बाहर भी आप लगा सकते हैं। चारों तरफ कहीं भी सुरक्षित है। अपने वाहन की सुरक्षा के मद्देनज़र सरकार या यहाँ का स्थानीय लोग व्यवस्था लगाए हैं। और अगर कभी कुछ भूख लग जाए या फिर आपको पूजा सामग्री की आवश्यकता हो तो भी आप यहाँ से आप ले सकते हैं और वहाँ पूजा अर्चना के लिए अपने यहाँ एक खासियत है कि यहाँ एक मंदिर है, देवी माँ की मंदिर। वहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपनी जो मांगे हैं वो आप मांग सकते हैं और यहाँ पूरी होती है तमन्नाएं। तो आप यहाँ से सामान ले सकते हैं, सामान लेकर के और सीधा इस रास्ते से यहाँ खाने पीने का भी चीज़ है। अगर आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं यहाँ से कुछ कुरकुरे, चिप्स, समोसे, पानी वगैरह जितना आपको आवश्यकता लगे वो आप लेके सीधा इस रोड से आप जा सकते हैं। इधर भी है कुछ खाने पीने का सामान है जो आप यहाँ से कुछ लेकर के जा सकते हैं। और सीधा हम आपको फिर इस रास्ते से लेके चलते हैं तमासिन वाटरफॉल, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य ने एक खूबसूरत रचना किया है। जो अगर झारखंड की बात किया जाए और यहाँ की खूबसूरती और नदी और झरने और पहाड़ों की बात न किया जाए तो झारखंड अधूरा सा लगता है। तो हम सीधा आपको तमासिन वाटरफॉल की तरफ ले चलते हैं और वहाँ की खूबसूरत जो वादियाँ हैं, जंगलों से घिरा हुआ ये जो वादी है वो बड़ा ही खूबसूरत है। तो कुछ रास्ते में हमें लड़के लोग मिल रहे हैं। ये है पार्क का रास्ता और ये सीढ़ी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पार्क है इधर जो एक तब्दील किया है गवर्नमेंट ने, आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी हम आपको पार्क ले चलेंगे। सीधा इधर से हम आपको लेके चलते हैं सीधा वाटरफॉल। और ये कम से कम 400 सीढ़ी है नीचे उतरने के लिए, बिना परेशानी का, बिना दिक्कत का आप सीधा आप उतर। देखिए कुछ लड़के उतर रहे हैं, बच्चे लोग जो तमासिन वाटरफॉल घूमने आए हुए हैं। और सीधा आप वहाँ हम ले चलते हैं और सीधा दर्शन कराते हैं। जो कि अगर आपको प्राकृतिक प्रेमी हैं और वाटरफॉल घूमने की चाहत रखते हैं तो तमासिन वाटरफॉल जो इटखोरी में है वहाँ आप ज़रूर आएँ। और यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी आप सीधा इस ओर जा सकते हैं और ये वाटरफॉल जाता है। और ये हम सीधा तस्वीरों के माध्यम से हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कितना खूबसूरत है। अगर प्राकृतिक है, अगर रचना किया है तो देखना जायज़ है। ये है वाटरफॉल पार्क जिसको हम बोलते हैं। कुछ लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, क्योंकि नए साल में यहाँ नज़ारा देखने लायक होता है। अभी तो भीड़ नहीं है। हम आपको पार्क अभी निर्माणाधीन है, चल रहा है काम, कुछ कार्य अभी गवर्नमेंट ने इसे खूबसूरत बनाने के लिए व्यवस्था में है। आपको हम पूरा पार्क का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पिकनिक और जो नए साल में जो आते हैं घूमने के लिए, यहाँ बड़ा ही भीड़, बहुत सारे लोग रहते हैं। और प्राकृतिक जो जंगलों से आच्छादित है, पूरे जंगल है, आपको हम दिखा रहे हैं। और एडवेंचर अगर आपको लगता है कि हम ऊंचे स्थान से हम आपको दिखा रहे हैं पार्क का पूरा नज़ारा, जो कि यहाँ रेलिंग दिया हुआ है और उसमें बच्चे इधर जंगल की ओर ना किसी तरह से मुसीबत में पड़े, इसीलिए रेलिंग दिया गया है। ये खूबसूरत जंगल
जो पेड़ पौधे और खूबसूरत वादियों से घिरा है ये प्राकृतिक सौंदर्य। चूँकि प्राकृतिक की अनेक ऐसी अद्भुत रचनाएं हैं जो मनुष्य को हमेशा से प्रेरित करा है जानकारी के लिए और उससे समीप जाने के लिए। हम आपको वाटर जो पार्क है वो हम आपको सीधा दिखा रहे हैं ऊंचे स्थान से, जिससे कि आपको पूरे नज़ारा एक साथ दिख सके और सुंदरता का आप आनंद ले सके। यदि आपको मन कभी करे कि चतरा का वाटरफॉल को घूमें तो तमासीन ज़रूर आएँ और यहाँ के अद्भुत नज़ारा जो है वो आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। अपने परिवार बच्चों के साथ आने की जगह है, कोई परेशानी नहीं है, सीधा रास्ता है, आप सीधा पहुंच सकते हैं यहाँ पे और अपने आनंद को 4 गुना लगा सकते हैं। क्योंकि पहाड़ों से घिरा है, क्योंकि यहाँ फाल्गु नदी आती है, मिलती है यहाँ पे। और ये देखिए कितना खूबसूरत ऊंचे स्थान से हम आपको पूरा नदी जो फॉल है जहाँ पानी जमा एक ऊपर ऊंचाई से गिरता है उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको हम दिखा रहे हैं ये रास्ता है, क्योंकि उधर हम आपको रास्ता दिखा दें थोड़ा सा दिक्कत है। यहाँ से सीढ़ी बना हुआ है वाटरफॉल तक जाने के लिए। देखिए कुछ लोग जा रहे हैं। हाँ, हम आपको सीधा वाटरफॉल की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए एक बंदर, तो इस रास्ते से सीधा वाटरफॉल की तरफ आप जा सकते हैं और यहाँ के नज़ारा का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और ये है इधर से हम जा सकते हैं, ये तो पत्थर है और यहाँ बंदर लोग हैं कुछ। और जंगल की बात हो, वो भी चतरा की बात हो और बंदर जानवर ना रहे तो ये तो बड़ा ही विचित्र बात हो सकती है। लेकिन देखिए यहाँ पर बंदर हैं कुछ, दिख रहा होगा आपको, वो देखिए उधर। और यहाँ अगर आप तमासीन घूमने के लिए आते हैं तो आप बंदरों के लिए कुछ खाना या कुछ वैसा वस्तु लेके आएँ जिससे इनका पेट भरा जा सके। क्योंकि यहाँ भी ये बेजुबान जानवर जंगल में रहते हैं और ये लोग भी पर्यटक का इंतज़ार करते हैं ताकि उनको कुछ खाने पीने का मिल जाए। और बड़ा ही अद्भुत है। इन्हें हम लोग बजरंगबली के रूप में जानते हैं, क्योंकि भगवान राम को युद्ध में रावण को हराने में बहुत ही अहम भूमिका निभाए थे। और अब रामायण में बजरंगबली हनुमान जी का तो आप जानते ही महिमा, तो इन्हें कुछ खिलाएंगे तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा। और खूबसूरत कुछ बच्चे बिस्किट वगैरह दे रहे हैं। यहाँ एक देवी मंदिर है गुफा में, जहाँ लोग आते हैं और अपनी मान्यता मांगते हैं। ये वाटरफॉल हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ से फाल्गु नदी का पानी सीधा गिरता है और सारा चीज़। तो ये है जो देवी माँ का मंदिर है वो है। आप स्नान करें उस वाटरफॉल में और यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने के दरमियान माँ से आप जो भी मांगेंगे इच्छा, क्योंकि माँ से ही लोग मांगते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ से आप नहाइए और स्नान करके सीधा देवी माँ का दर्शन कीजिए और वाटरफॉल का पूरा आनंद लीजिए, पूरा चारों तरफ से घूम करके। क्योंकि ये वाटरफॉल जो है से बड़ा ही खूबसूरत पत्थरों का कटिंग जो प्राकृतिक ने उतर करके यहाँ नक्काशी किया है वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पानी के बहाव से पत्थरों का कटाव इस तरह से हुआ है जैसे कि मानव निर्मित हो, इंसान ने बनाया हो, इस तरह का प्राकृतिक छटा दिखता है। क्योंकि अगर प्राकृतिक हम बात करें तो अद्भुत है रचना जो इंसान को हमेशा से लुभाया है और जिज्ञासा हमेशा से रहा है कि उसको हम नज़दीक से जानें। और यदि हिंदू धर्म में अगर
देवी देवताओं की बात करें और पहाड़ और गुफा की बात ना हो तो ये अधूरा सा लगता है। ये ही आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पूजा देवी माँ का मंदिर है, चुनरी वगैरह है, सब लोग चढ़ाते हैं और अपनी मान्यताओं के लिए पूजा करते हैं। एक बच्चा है जो पूजा कर रहा है और गुफा जिसको हम कहते हैं कि माता विराजमान रहती हैं, वो ये गुफा के अंदर है। बड़ा ही संकीर्ण रास्ता है जो अंदर जाता है और ये है घूमने कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे, हम आपको दिखा सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से अगर आप देखना चाहेंगे तो। यहाँ देखिए कुछ बंदर है, यहाँ गाछ वृक्ष के ऊपर बहुत सारा, कुछ नहीं बहुत सारे लोग हैं और हम आपको सीधा उस संकीर्ण गुफा के अंदर ले चलते हैं और वहाँ से आपको हम सीधा दिखाएंगे माता का मंदिर। चूँकि मंदिर नहीं कहेंगे, गुफा के अंदर माता विराजमान है और हमेशा भक्तों की मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं और यहाँ किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होता। काफ़ी संकीर्ण होने के बावजूद भी यहाँ लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। देखिए व्यक्ति पूजा कर रहे हैं और आगे भी संकीर्ण है लेकिन इधर लोग जाते नहीं हैं क्योंकि ज़्यादा दिक्कत है, साहस नहीं होता है किसी को जाने के लिए अंदर में। ये बहुत गहरा में है, गहराई है अंदर में। और कुछ दूर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ लोग जिनको साहस है, जो जा सकते हैं वो जा सकते हैं अंदर, लेकिन बहुत लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन बहुत लोग जाते हैं। तो हम सीधा आपको दिखाए वापस आ रहे हैं और ये आपको वाटरफॉल हम ऊपर से ऊंचाई के से लेकर के हम आपको सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं वाटरफॉल। ये बरसात में यह देखने लायक दृश्य होता है, आंखें ठहर जाती है, कदम रुक जाते हैं इस वाटरफॉल की खूबसूरती देखने के लिए। क्योंकि दोनों तरफ है जंगल, हर बीच में नदी बहती है और ये वाटरफॉल लमसम 25-30 फीट की ऊंचाई से वाटरफॉल गिरता है। ये खूबसूरत एकदम आँखों को शांति और सुकून देने का काम करता है ये वाटरफॉल। अगर थक जाते हैं घूमते घूमते तो ये वाटरफॉल में अगर आप स्नान करेंगे सारी थकानें दूर हो जाती हैं और खूबसूरत त्वचा हो जाता है। तो आप आए तो ये वाटरफॉल में आप स्नान ज़रूर करें। ये फल्गु नदी से मिलती है, यहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं और तीनों मिलकर के एक खूबसूरत झरना जो है जलप्रपात की तरह निर्माण करती है और वहाँ पर ये जो है जो खूबसूरती जो बिखेरती रहती है वो देखने लायक होता है। क्योंकि यहाँ पर सरकार ने कुछ अच्छा किया है, रोड बनाया है, पक्की सड़क बनाया है। ये है वाटरफॉल जो हमेशा बरसात में तो और खूबसूरत लगता है। अभी बरसात नहीं है, अभी तो आपका जनवरी फरवरी मार्च की समय है, तो अभी हम लोग सोचे घूम लेते हैं और ये इस समय घूमने में आसान होता है क्योंकि वाटरफॉल बरसात में पत्थर चिकनाई होती है तो फिसलन होती है तो कुछ दुर्घटना घटने की आशंका होती है, इसलिए बरसात में कम लोग आते हैं। लेकिन अभी फरवरी मार्च में यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। पिकनिक स्पॉट्स भी है और यहाँ एक टूरिज्म का बड़ा ही स्कोप है। सरकार अगर इस पर ध्यान दे तो यहाँ के आसपास लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जा सकता है। और सरकार को भी हम हर वीडियो में हर वाटरफॉल या हर ऐसे खूबसूरत स्थानों की बात करते रहते हैं जिससे कि सरकार का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है। क्योंकि यहाँ की खूबसूरत इतनी वादियाँ हैं, लोग खींचे चले आते हैं और यहाँ आने के बाद हर तरीके से अगर रास्ता ठीक है, सरकार ध्यान देगी तो टेम्पू है, गाड़ी है, सभी आएंगे तो चलाने वाले लोगों का फ़ायदा होगा। यहाँ होटलें होंगी तो यहाँ ठहरने का उत्तम प्रबंध होगा तो लोग रुक सकते हैं 2 दिन 4 दिन, तो उससे भी जनरेट हो सकता है। तो सरकार की अच्छा खासा आमदनी हो सकती है और लोगों का आमदनी भी हो सकता है। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ पर की जो खूबसूरती है उससे अर्निंग का व्यवस्था हो और विकास करे कुछ, तो जिससे कि लोगों को पैसा कमाने का एक रास्ता निकल सके। तो हम आपको सीधा तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो वादियाँ है जो प्राकृतिक हमें भेंट में के देती है निस्वार्थ। यहाँ घूमने का कोई टैक्स नहीं है। अगर आप कहीं पार्क में अभी चले जाएं, विक्टोरिया पार्क चले जाएं कलकत्ता की, तो वहाँ जाने के लिए हमको
मानव निर्मित है, उसको पैसा देना पड़ता है। लेकिन यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य जो ऑटोमेटिक बना है, जो भगवान ने इसे सृजन किया है। देखिए यहाँ इतना दूर से ये वाटरफॉल जो पानी है वो गिरता है, तो कितना खूबसूरत लगता होगा। आप एडवेंचर, अगर आप संघर्ष करना चाहते हैं और अपने रोमांचक देखना चाहते हैं और करना चाहते हैं, इसी पहाड़ी की वादियों में आप ज़रूर जाएं, पैदल यात्रा करें, ऊपर नीचे पत्थरों पर घूमें सावधानीपूर्वक, तो बड़ा ही आनंद और विचित्र आपको लगेगा। जैसे कि आपको अब दिखने में लग रहा है कि जिस समय बरसात होती होगी, काफ़ी मात्रा में पानी उधर से आता होगा, तो कितना मनमोहक दृश्य होता होगा देखने के लिए जो यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कितना दूर दूर तक हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। ये पत्थरों से कटिंग, बड़ा ही खूबसूरत नक्काशी है, तरह तरह की आकृतियाँ बिखेरी हुई है यहाँ पर पत्थरों पर, जो प्राकृतिक ने उकेरा है, जो आँखों को सुकून और ठंडक पहुँचाती है। तो अगर यदि आप झरने के विषय में अगर जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये चतरा टंडवा सिमरिया मार्ग से 32 किलोमीटर की दूरी इटखोरी प्रखंड में है। आप सीधा आप आ सकते हैं, कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं, सीधा रास्ता है और आप वहीं पर सीधा यहाँ पहुँच सकते हैं। तो दिखा सकते हैं आपको कितना लंबा नदी है और पहाड़ों और जंगलों के बीच में होता हुआ जंगलों का सीना चीरते हुए वाटरफॉल पानी जो है गिर रहा है और नदी खूबसूरती का एकदम मनमोहक दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं धीरे 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 कहीं जितना दूर नज़ारा जाएगा, ये जंगलों से पूरा भरा है। और ये दूसरी नदी है, क्योंकि यहाँ संगम होता है 3 नदियों का। तो देख सकते हैं ऊंचे स्थान से हम आपको सीधा पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जंगलों का। जंगले में तरह तरह का यहाँ जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, तरह तरह के फल का पौधे भी हैं। और ये तीसरा रास्ता है नदी का जो पानी मिलता है। ये हम आपको उतना तो बता ही सकते हैं कि ये खूबसूरती का जो नज़ारा है वो आप इतना आनंदित होंगे, ये कहना हमारे लिए शब्दों का मुश्किल है चयन करना। लेकिन फिर भी अगर कभी चतरा इटखोरी मार्ग पर आएँ तो तमासिन वाटरफॉल का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों के साथ। गर्मी में छुट्टी, चूँकि गर्मी में यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है, पानी का अभाव होता है। तो ये देख सकते हैं अभी भी पानी यहाँ है और बहुत ही ठंडा पानी रहता है, क्योंकि पहाड़ों और पत्थरों से रिस करके जो पानी आता है वो बड़ा ही सुकूनदायक होता है। और यहाँ आप बड़ा ही मनमोहक दृश्य है, जो नदी जो प्राकृतिक रूप से बनता है। ये लगता है यहाँ की जो नक्काशियाँ हैं पत्थरों पे सुंदर भावों से, वो लगता है कि विश्वकर्मा ने खुद आकर के इन्हें तराशा है अपने हाथों से, ऐसा महसूस होता है। तो आप देख सकते हैं कि आगे पहाड़ है, ये पहाड़ों से चीरता हुआ नदी आता है और पानी अपना खूबसूरत आकार लेती है एक झरने के रूप में। तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। हम आपको सीधा तस्वीरों के माध्यम से आपके तक पहुंचा रहे हैं ताकि आपको पसंद आए और आप इसे जान सकें, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां नदी, पहाड़ और झरना और गुफाओं का बड़ा ही जिक्र होता है। और यदि इसका जिक्र ना हो तो भारत अधूरा सा लगता है, जिससे हम कहेंगे कि इन्हीं से बना है ये भारत। खूबसूरत नाम है ये, क्योंकि यहाँ पर हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यताओं का पूरा देश पे असर छोड़ा है। और यहाँ आते हैं तो इन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। कितनी आक्रांताएं आए और हमारी सभ्यता और संस्कृतियों को मिटाने की कोशिश किया, लेकिन मिटा नहीं, उसी में रंग गए, उसी में समा गए। जैसे हजारों नदियाँ सागर में जाकर के अस्तित्व खो देती हैं, उसी तरह हमारा सभ्यता और संस्कृति है भारत का। जितने भी आक्रांताएं आए और इसी के होके रह गया, इसी में विलीन हो गए, ये मिट नहीं सका। तो हम आपको सीधा दिखा रहे हैं कि
कुछ लोग आपको नज़र आ रहे होंगे कैमरे के माध्यम से। और यहाँ देख सकते हैं कितना एडवेंचर है, कितना सुंदर दृश्य है। हमको हम धीरे धीरे हम दिखा रहे हैं ये फॉल जहाँ से पानी आता है। तो ये देखिए दोनों तरफ से जंगल है और ये बच्चा क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। तो ये पत्थरों के बीच जा रहा। अच्छा हाँ, ये बंदर लोग है, बंदर है, मंकी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लोग है कुछ खिलाने की कोशिश कर रहा है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था बंदरों के विषय में। हमने रोहतासगढ़ का भी भ्रमण किया था और यात्रा की थी। वहाँ शिव मंदिर है। वहाँ बोलते हैं त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहितासर्वा के द्वारा एक प्राचीन मंदिर जो पत्थरों से निर्मित किया गया है और चूना पत्थर से, जो आज तक लमसम 10,000 वर्ष से भी ऊपर, हम तो कम बता रहे हैं। त्रेता युग का कितना लंबा समय है वो हम लोग जानते ही हैं, उस समय का बना हुआ था वहाँ पर। तो उसी तरह से हम जगह जगह पर घूमते रहते हैं और आप नहीं घूम सक रहे हैं तो हम सीधे तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं, ताकि आप भी भारत के संस्कृति और सुंदरता का दर्शन कर सकें। कुछ लोग आए हुए हैं टूरिज्म में घूमने के लिए, आसपास के लोग हैं। और ये वाटरफॉल है जहाँ से गिरता है पानी झरझर करके, ये खूबसूरत लगता है। अभी पानी कम है जिसके चलते आपको अच्छा शायद नहीं लग रहे, लेकिन अगर नज़दीक से आप देखेंगे तो बड़ा ही खूबसूरत लगेगी, आप देख सकते हैं। और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से हम सीधा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये जो फॉल है उसके बारे में। और आपको हम बता दें कि सरकार यहाँ जो व्यवस्था बनाई है वो सारा सराहनीय है। ये हम ऊपर से हम दिखा रहे हैं आपको, पानी है खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा तमासिन वाटरफॉल का। और देख सकते हैं ये आप दूर तस्वीर से देख रहे हैं तो कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर खुली आंखों से सामने अगर आप देखेंगे कितना रोमांच